दोस्तों, तालिबान का तुर्की के खिलाफ नया महाज, मुजाहिदीन का धमाकेदार ऐलान, काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी लेने पर तालिबान के उर्दगान को वार्निंग। तैयब उर्दगान और तालिबान के दरमियान लफ्जी गोलाबारी के बाद पहली बार हकीकी जंग शुरू। जिसने भी मुआहदे की खिलाफवर्जी की है, इसको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। तालिबान का दबंग ऐलान। तैयब उर्दगान बड़ी गलती कर बैठा। काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी लेने में आखिर तैयब उर्दगान को क्या फ़वाइद हो सकते हैं, और क्यों तुर्क सदर ने अमरीकी सदर से पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करके एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि अफगानिस्तान में अफगान एयर फोर्सेस को तालिबान के हाथों किस किस्म की शिकस्त का सामना है। तालिबान ने एक दिन में कितने अमरीकी हेलीकॉप्टर गिरा दिए। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने एक ऐसा फैसला किया है जो एक खतरनाक फैसला साबित हो सकता है, जिसके असरात न सिर्फ पाकिस्तान पर मुरतब होंगे बल्कि पूरा खित्ता उसकी लपेट में आ जाएगा। लेकिन सवाल पैदा होता है कि तुर्की ने आखिर ऐसा क्यों किया, जिसका जवाब जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि अमेरिका और नेटो ममालिक ने जब दुनिया की तवील तरीन जंग को ख़त्म करने का फैसला किया तो सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया और अफगानिस्तान में अमन की जिम्मेदारी पाकिस्तान को देने के लिए बात की। लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान जैसी दूरअंदेश सियासी क़यादत ने यह जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये जंग काबुल से इस्लामाबाद मुंतकिल हो सकती है। पाकिस्तान पहले अफगान जंग में भारी नुकसान कर चुका है। तुर्क सदर ने खतरनाक तरीन फैसले के असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी लेने और वहां खतरनाक तरीन डिफेंस सिस्टम फाल करने के बाद तालिबान का रिएक्शन आ गया है। वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे कि तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी क्यों ली और इसमें तुर्की के मफादात क्या हो सकते हैं। वीडियो के आखिर में आपको बताते हैं कि अफगान फोर्सेस के इस्तेमाल में अमरीकी हेलीकॉप्टर्स को तालिबान कैसे चुन चुन कर गिरा रहे हैं। तालिबान ने अफगान फोर्सेस की शिकस्त की वीडियोस भी जारी करना शुरू कर दी। दोस्तों, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तालिबान ने अमरीका के 2 हेलीकॉप्टर्स मार गिराए हैं, जिसकी वजह से अमरीका को यहाँ पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। अमेरिका एक बार फिर तालिबान के गैज़ो गज़ब का सामना कर रहा है। अमेरिका की जानिब से मुसलसल मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद तालिबान का ये रद्द अमल सामने आया है और तालिबान ने न सिर्फ अफगान फोर्सेस और नेटो की फोर्सेस को निशाना बनाया है, बल्कि अमेरिका की जाते जाते फोर्सेस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से अब नई प्लानिंग और स्ट्रैटेजी देखने में सामने आ रही है। दोस्तों, 20 साल के बाद अमेरिका अपनी और अपने इत्तेहादियों की फौज लेकर अफगानिस्तान से शिकस्त खाकर वापस निकल रहा है। ये सूरत हाल अमेरिका के लिए भी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है कि इसे अफगानिस्तान जैसे किसी मुल्क से शिकस्त हो, लेकिन तालिबान ने अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक, जिसे नेटो कहा जाता है, उसकी फ़ौज को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि वो दोबारा कभी अफगानिस्तान का रुख नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसे में नेटो एक इत्तेहादी और नेटो में शामिल वाहिद इस्लामी मुल्क तुर्की अपनी फौजें अफगानिस्तान में ही रखना चाहता है। सबसे पहले इस हवाले से तैयब उर्दगान ने अमेरिका को मदद की पेशकश की, लेकिन इसके अगले ही दिन तालिबान की धमकी आ जाती है कि तुर्की को भी अपनी फौज लेकर यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो ना तो तालिबान तवक्को कर रहे थे और ना ही ऐसा कभी पाकिस्तान ने सोचा था। हुआ कुछ यूँ कि अमरीकी सदर की तुर्क सदर तैयब उर्दगान से मुलाकात होती है और यहाँ पर दीगर अमूर के साथ तैयब उर्दगान ने जो बाइडन से काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी मांगी, लेकिन जो बाइडन ने इनकार कर दिया। जब तुर्क सदर ने कहा कि इस जिम्मेदारी में पाकिस्तान भी उनकी मदद करेगा, तो फिर जो बाइडन ने तुर्की को इजाज़त दी। अब पता नहीं ये मामला तुर्की ने पाकिस्तान के साथ डिस्कस किए हैं या नहीं, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि तुर्की ने पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करके काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी ली। अमेरिका की कौमी सलामती के मशीर जैक सलिवान ने कहा कि सदर जो बाइडन और तुर्क सदर तैयब उर्दगान के दरमियान होने वाली मुलाकात में इत्तेफाक किया गया है कि तुर्की काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में मरकज़ी किरदार अदा करेगा। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला का अमल जारी है, जो रवां साल 31 अगस्त से कबल ही मुकम्मल होने का इम्कान है। गैर मुल्की खबर एजेंसी राइटर्स के मुताबिक जैक सलिवान ने कहा कि दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में तुर्की का रूसी S-400 दिफाई निज़ाम खरीदने का तवील मुद्दती मामला हल न हो सका। तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन देखना ये होगा कि तुर्की ने ऐसा क्यों किया। जो हालात नज़र आ रहे हैं और माजी के तजर्बात से जो बात सामने आई है, उससे ये मालूम होता है कि तुर्की रूस से S-400 दिफाई निज़ाम ख़रीदना चाहता है, जिस पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई है।
अब तुर्की अमेरिका की गुड बुक्स में शामिल होकर वो पाबंदियां ख़त्म करवाना चाहता है, लेकिन तैयब अर्दगान यहाँ पर गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसकी मिसाल पाकिस्तान की सूरत में उनके सामने है कि कैसे पाकिस्तान ने 20 साल तक अमेरिका की जंग में इसका साथ दिया, लेकिन अमेरिका फिर भी राज़ी नहीं है। और ख़ुद तुर्की भी तो नेटो का रुकन है, और नेटो का रुकन होने के बावजूद अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदी लगाई कि वो S-400 दिफाई निज़ाम नहीं खरीद सकता। दोस्तों, अब ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि अफगान सिविल एविएशन के मुताबिक काबुल के हामिद करज़ई एयरपोर्ट पर नया डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया है। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए अमेरिका और तुर्की के दरमियान वाहिदे की मुखालफत कर दी। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की और अमेरिका काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के दायरा कार पर मुत्तफिक हो गई है। दूसरी जानिब तालिबान ने एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए अमेरिका और तुर्की माहिदे की मुखालफत की है। तालिबान तर्जुमान के मुताबिक तालिबान डेडलाइन के बाद किसी भी गैर मुल्की फ़ौज की अफगानिस्तान में मौजूदगी के खिलाफ है। अब इस माहिदे की खिलाफ वर्जी अमेरिका और तुर्की ने कर दी है, और तालिबान ने इससे कबल भी तुर्की को वार्निंग दी थी कि वो ऐसे मामलात से दूर रहें, लेकिन तुर्की बजट था कि और जो बाइडन को अपनी इस जिद की वजह से कायल कर लिया। दूसरी जानिब अफगान तालिबान की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने कुंदूज एयरपोर्ट पर जंगी हिकमत अमली के तहत 2 अमरीकी हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए हैं। ये 2 अमरीकी हेलीकॉप्टर अफगान फ़िज़ाइया के इस्तेमाल में थे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अफगान तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि इन हमलों के दौरान अफगान फ़िज़ाइया को मुतअद्दिद हलाकतों का सामना करना पड़ा है। तर्जुमान ने ट्विटर पर ड्रोन वीडियो जारी की है, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 हेलीकॉप्टर्स को आग लगी हुई है। दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने वाज़ेह अंदाज में बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली जाली बयानात, वीडियो और ख़तरात से मुतल्लिक़ खतूत पर ध्यान न दिया जाए। ये जाली मवाद जंगज़दा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलाया जा रहा है। इन मवाद का हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं। उधर कतर के दारुल हुकूमत में दोहा में अफगान तालिबान के सियासी तर्जुमान मोहम्मद नईम ने भी ट्विटर पर एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि हमारे दुश्मनों की तरफ से सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडों का मकसद खौफ और इज़्तिराब पैदा करना है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्तों का सामना करने के बायस हज़ारों फौजी अफगान फ़ौज को छोड़कर मुजाहिदीन का साथ देने के लिए आ रहे हैं। 200 से ज़ायद ज़िलों पर कब्जा कर लिया गया है। इसी वजह से हमारे खिलाफ हमारा दुश्मन बेबुनियाद प्रोपेगेंडा और मनगढ़ंत साजिशें कर रहा है। मजीद ये कि अफगानिस्तान में जंग के बादल मजीद गहरे हो रहे हैं। तालिबान ने अहम शहरों पर हमले तेज़ कर दिए। जंगजू गिरोह ने अहम शहर गजनी का मुहासरा कर लिया। मुल्क के दूसरे बड़े शहर कंधार पर भी शदीद हमले जारी हैं। अफगान फौज ने कहा कि तालिबान लोगों के घरों में घुसकर अफगान फोर्सेस पर फायरिंग कर रहे हैं। अफगान हुकूमत ने कंधार को तालिबान के कब्जे से खाली कराने के लिए स्पेशल फोर्सेस के मज़ीद दस्ते भेज दिए। हेलमंद में बम धमाके में 3 अफराद हलाक हो गए, जिसकी वजह से अफगान फोर्सेस और तालिबान आमने सामने आ चुके हैं और दोनों के दरमियान सिविल वॉर की सी कैफियत पैदा हो चुकी है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।